हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.2 करने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं, इंफॉर्मेटिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 13.1। ओके, 13.1 में 13.1 सारा का सारा वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले मैंने उसी वीडियो में दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड जो है वो कोन की शेप में है, जो कि कोन स्टैंड करता है ऑन अ हेमिस्फेयर। किस पर है? हेमिस्फेयर पे। स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा। ये रहा आपका कोन, ये हेमिस्फेयर है। इसके ऊपर स्टैंड करता है आपका कोन। कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर, कोन स्टैंड करता है हेमिस्फेयर पर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1। और दोनों की रेडियस क्या है? 1। मतलब यहां से यहां तक की इसकी रेडियस कितनी है? 1 है। मतलब आर आपको दे रखा है 1। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। मतलब इसकी हाइट जो होगी, कोन की हाइट जो होगी वो रेडियस के बराबर होगी। और रेडियस कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो इसका भी 1 सेंटीमीटर हाइट निकल जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें वॉल्यूम निकालना है इस पूरे सॉलिड का। किसके टर्म्स में? पाई के टर्म्स में। मतलब पाई को सॉल्व नहीं करना, बस आपको सॉल्व करके रख देना है। आप किस तरह से करेंगे? देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसमें वॉल्यूम दो तरह के हैं। एक फिगर है आपका कोन, कोन का वॉल्यूम, और एक है, मैंने बताया था वॉल्यूम का मतलब होता है एग्जैक्टली इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, या इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, या इसके अंदर कितनी हवा भरी होगी। तो पहले पानी की बात करें तो पानी यहां पर होगा, इसे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। और प्लस उसके बाद ये भी भर जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन है आपका, देखो 3 को हम नहीं निकाल रहे, पाई कॉमन है, और आर 3 यहाँ पर भी है, आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो हमने निकाला सिर्फ पाई आर स्क्वायर। अंदर क्या बचा? 2/3 आर, 2/3 आर प्लस पाई आर स्क्वायर तो बाहर निकाल दिया, यहाँ पर बचा 1/3 एच। याद रखना पाई को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि इसका आंसर हमें पाई के टर्म्स में ही निकालना है। तो बाकी सारी वैल्यूज रख देते हैं। पाई को पाई रहने दिया, और आर की जगह पे क्या रख दे? आर आपका है 1 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ रखा 1 स्क्वायर का स्क्वायर। 2/3 और आर की जगह पे हमने रखा 1, और एच की जगह पे भी 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब एलसीएम लेते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सेम उतार के ऊपर वाले नंबर भी सेम रख देते हैं। 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। पाई 1 जा पाई, दोनों को प्लस करोगे तो 3/3 कट के कितना आ गया? 1। पाई 1 जा पाई तो कितना हो गया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रचेल एक इंजीनियर स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल। इसको एक मॉडल बनाना है जिसका शेप होगा लाइक अ सिलेंडर विद टू एंड्स, मतलब टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स एंड, टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। आपके पास एक सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर है, कुछ इस टाइप का। इसके दोनों एंड पर कोन्स अटैच किए हुए हैं। मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, मॉडल का जो शेप है वो सिलेंडर, एक सिलेंडर है विद टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड, दो एंड पर इसके कोन्स को अटैच किया गया है कुछ इस तरह से।
एक ऐसे हो सकता है और एक इस तरह से हो सकता है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, इस पूरे मॉडल का डायमीटर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 3 है, अगर डायमीटर 3 है मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं 1.5 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस है। ठीक है, अब आपसे पूछता है इट्स लेंथ, और इसकी जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। किसकी? मॉडल की। और मॉडल यहां से यहां तक की लेंथ की बात कर रहा है, ये है आपका 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर एक कोन की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक की जो हाइट होगी वो भी 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की जो हाइट होगी वो भी 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बचा? इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे और ये वाला डिस्टेंस भी माइनस कर देंगे, मतलब 2 ये माइनस कर दो और ये वाला 2 माइनस कर दो, 2 2 4। जैसे ही 4 माइनस किया कितना आ गया 8, मतलब इसकी जो हाइट हो गई सिलेंडर की वो हो गई 8 सेंटीमीटर। ओके, 8 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है? अब हमें सिंपल फॉर्मूला रखना है और आंसर निकालना है। लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रिचल मेड। रिचल ने जो मॉडल बनाया है इसके अंदर कितना एयर कंटेन होगा या भरा होगा। अब कैसे निकालेंगे? सिंपल सा काम, वॉल्यूम निकालना है। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल कैसे निकाले? ये वाला स्ट्रक्चर, एक आपके पास ये स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और प्लस ये भी कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन। लेकिन कोन आपके पास 2 हैं, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिलेंडर की एच को हमने कैपिटल एच से डिनोट कर दिया और कोन की एच को हमने छोटे एच से डिनोट कर दिया, क्योंकि इसकी जो हाइट थी वो 2 थी और इसकी हाइट थी 8, तो दोनों एच को हम सेम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन दोनों की जो रेडियस थी वो इक्वल थी, इसलिए दोनों को हम छोटे आर से डिनोट कर सकते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इंटू 2 लिखा है तो यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे। पहले हम कॉमन निकालते हैं। देखो कॉमन क्या है, पाई कॉमन है हमारे पास और आर स्क्वायर भी कॉमन है, बस इसको बाहर निकाल दो। पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल दी, अंदर क्या बचा? अंदर बचा एच प्लस 1/3, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, यहाँ पर बचा एच इंटू 2। चलो वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू क्या रख दें? 22/7, और आर कितना है हमारा? आर है 1.5, 1.5 इंटू 1.5। एच कितना है हमारा? एच है कैपिटल एच 8 प्लस 1/3, और छोटा वाला एच कितना है? वो है आपका 2 और इंटू 2। अभी हम कट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे एक साथ। अब एलसीएम लेते हैं। 3 1 जा 3, 8 3 जा 24 प्लस 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 4 1 जा, अब ऐसे इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू, दोनों को प्लस कर दोगे तो 28/3 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 0.5 आ जाएगा। बस अब आपके पास जो नंबर बचे, एक तो 22 बचा, 0.5 बचा, 1.5 बचा एंड 4 बचा, बस इसको मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर
आ जाएगा। लेट्स सी कर लेते हैं फटाफट मल्टीप्लाई। 22 इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 4 और आपका आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। और ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, गुलाब जामुन वाला। तो देखो यहां पर जो बुक में फिगर दे रखा है हम उस फिगर को नहीं देखेंगे, यहां पर क्वेश्चन को समझेंगे, और समझेंगे तो आपको आंसर समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहां पर लिखा है एक गुलाब जामुन है, कंटेन्स शुगर सिरप, जिसके अंदर शुगर सिरप भरा हुआ है। शुगर सिरप मतलब चाशनी होता है। अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। और जो शुगर सिरप है वो 30% है उस पूरे गुलाब जामुन के वॉल्यूम का। फाइंड अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली हमें वैल्यू निकालनी है लगभग आसपास। हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में टोटल कितना शुगर सिरप हमें मिलेगा ये हमें बताना है। ओके अब आगे लिखा है ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, और हर एक का शेप किस टाइप का है, सिलेंडर का, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। मान लो ये सिलेंडर टाइप का है और दोनों एंड में क्या चिपके हुए हैं, है ना। इस टाइप का स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक सिलेंडर है और इसके दोनों एंड पर क्या है, 2 हेमिस्फेयर है, जिसकी लेंथ, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर दे रखा है, मतलब डायमीटर यहां से यहां तक हो जाएगा, यहां से यहां तक ना। अगर डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 1.4, है ना। और कुछ नहीं दे रखा। अच्छा एक चीज देखो, ये रहा सेंटर, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो ये कुछ और नहीं आपका रेडियस है, तो रेडियस है तो 1.4, ये भी आपका रेडियस है तो ये भी 1.4, है ना। तो ये कितना बचा, ये कितना बचा, अगर इस पूरे में से इसको और इसको माइनस कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से इसकी लेंथ निकल जाएगी, या हाइट कह सकते हैं, है ना। 1.4 प्लस 1.4 होता है 2.8, मतलब अगर मैं 5 में से माइनस कर दूं 2.8, 2.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 2.2 सेंटीमीटर है। इसी लेंथ को हम हाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइट। अब ऐसे कितने गुलाब जामुन है हमारे पास, 45, ठीक है। तो हम सिंपल सा काम करेंगे, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम एक साथ निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन एक साथ निकालेंगे। अब कैसे निकलेगा देखो, पहले इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। ये क्या है, सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अंदर प्लस कर देंगे, और क्या क्या वॉल्यूम था, एक हेमिस्फीयर ये था और एक हेमिस्फीयर ये था, मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये एक का निकला। और जैसे ही हमने इस पूरे को 45 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। ओके करते हैं 45। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके कॉमन निकालते हैं पहले, 45 कॉमन निकाल दिया हमने, दोनों के पास पाई भी है, दोनों के पास 2 आर है, तो पाई और आर स्क्वायर तो हमने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा एच प्लस 2/3 आर। ओके 45 और पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है हमारे पास, आर है 1.4 इंटू
1.4, h कितना था 2.2 प्लस 2/3 और r था आपका 1.4। ओके, अब एलसीएम लेते हैं सीधे। 3 बन जा 3, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो 6.6 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो 14 दूनी 28। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत क्या है, लगा देते हैं। लास्ट काम और 45 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आता है, लेट्स सी। इसको इससे प्लस कर देंगे तो हो जाएगा, फटाफट कर देते हैं, 6.6 प्लस 2.8 9.4। अच्छा, हमने इसमें एक चीज़ मिस कर दी थी जिसकी वजह से हमारा आंसर नहीं आ रहा था। ये जो 2 लिखा हुआ था हमने ये गायब कर दिया था, तो ये वाला 2 हम यहाँ लिखेंगे। 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। 14 चौके 56, तो ये वाली जो एलिमेंट हो जाएगा वो 5.6 और दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 12.2/3। अब देखो सॉल्व करना इजी है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 15 तिया 45। बस ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, अब हमारा आंसर आ जाएगा 15 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2। आपकी वैल्यू कितनी आई, हमारी वैल्यू आ गई 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। और जो शुगर सिरप था, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, सिरप कितना था, वो 30% था किसका, टोटल वॉल्यूम का, 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। 30/100 इंटू 1127.28, बस इसका 30% निकाल दो इंटू 30%। अरे 1127.28 इंटू 30%, अरे क्या कर दिया, 1127.28 मल्टीप्लाई 30%, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अप्रॉक्स लिखना ना भूले। ओके, लगभग इतना इसके अंदर वॉल्यूम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है, एक पेन स्टैंड है। क्या है, पेन स्टैंड। अब पेन स्टैंड कैसा होगा, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पूरा लकड़ी से बना हुआ है, इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप का है, विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। डिप्रेशन मतलब 4 कोन्स कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं, कट किए हुए, ताकि इसके अंदर पेन को रखा जा सके। क्या करा जा सके, पेन को रखा जा सके, और पेन रखा जाएगा तभी वो होल्ड कर सकता है। कितने, तो ऑब्वियसली इसके साथ क्या किया होगा, गड्ढे किए होंगे, है ना, डिप्रेशन आउट किया गया होगा। फिर आपसे पूछता है, बोलता है डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के डायमेंशन मतलब एल, बी और एच। यहां पर सब कैपिटल में लिख देते हैं, एल, बी और एच। एल आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, बी दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर और एच दे रखा है 3.5
सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज, ये जो डिप्रेशन किए गए हैं कोन के, उन सभी का, अब इस एक कोन का हम फिगर बना लेते हैं, कुछ इस तरह का फिगर होगा। इसमें हर एक का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ ईच, रेडियस दे रखा है आपको 0.5 सेंटीमीटर, एंड द डेप्थ, डेप्थ मतलब हाइट होता है, कुछ और नहीं, गहराई, और डेप्थ हाइट दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड, और पूरे इंटायर स्टैंड का जो वुड होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। अच्छा देखो, यहां पर लकड़ी कहां कहां यूज की गई, बस इतना देखना है। इस पूरे वॉल्यूम में से अगर हम ये जो हमने खोखले किए हैं ताकि पेन होल्ड किया जा सके, इसको माइनस कर दूं, क्योंकि यहां पर भी लकड़ी नहीं होगी, यहां पर भी लकड़ी नहीं होगी, यहां पर भी लकड़ी नहीं होगी, और यहां पर भी वुड नहीं होगा, है ना। तो हमें करना भी यही है, सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड, कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस कर देंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। पूरे क्यूबॉइड में से अगर हम इन 4 कोन्स को माइनस कर दें तो आपका वॉल्यूम ऑफ स्टैंड निकल जाएगा। अब क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, 4 का 4 रख दें, और कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। L कितना है 15, इंटू बी कितना है 10, इंटू एच कितना है 3.5, माइनस 4 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है इसका, आर है 0.5 इंटू 0.5, और एच कितना है इसका 1.4, 1.4, ओके। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। अब कैलकुलेट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 35 हो जाएगा, 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम सिर्फ, तो ये आ गया 525, माइनस, अब देखो 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 2, सॉरी दोबारा कर लेते हैं, 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2, जो आंसर आया इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, और आपकी वैल्यू निकल गई 1.47, राउंड फिगर कर सकते हैं। अब 525 को माइनस कर दो 1.47 से, जो वैल्यू आ गई वो आपका आंसर हो गया, और इसका आंसर आ गया 523.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, शायद मैंने पीछे भी स्क्वायर कर दिया, नहीं नहीं स्क्वायर नहीं किया, क्यूब किया है। तो ये आपका प्रॉपर और पूरा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहां पर लिखा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक वेसल जो है उसको उल्टा करके रखा गया है कोन को। अब उल्टा का मतलब है कोन को कुछ इस तरह से रखा गया है, ठीक है। इट्स हाइट, इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसकी जो टॉप का रेडियस है वो भी दे रखा है इन्होंने, विच इज ओपन, जो कि ऊपर से खुला है, और रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, इसको पानी भरा गया है पूरा यहां तक, अगर हम कुछ भी डालें जिससे कि पानी गिरने लग जाएगा, ठीक है। मतलब ऊपर तक पानी भरा हुआ है, जिसमें 1% भी चांस नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पानी डालो, जैसे ही वो डालोगे गिर जाएगा। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर, हर एक क्या है वो स्फीयर है। अब इसके अंदर हमने स्फीयर डालना स्टार्ट किया, कुछ इस तरह के गोल,
कंचे कह सकते हो, ठीक है, छर्रे कह सकते हो, कुछ हमने डाले। व्हेन लेड शॉट्स, जिसकी रेडियस, अब लेड शॉट जो था स्फेयरी टाइप का होगा, है ना, तो इसका जो रेडियस था वो है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। लिखा आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, इसके अंदर डाले गए। इससे होगा क्या, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा, पानी से गिर जाएगा जैसे हम इसके अंदर डालेंगे। आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल, इसके अंदर कितने लेड शॉट्स डाले होंगे ये हमें बताना है, उनके नंबर्स बताने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, उस बर्तन के अंदर हमने कितने ड्रॉप किए हुए हैं क्या, लेड शॉट्स। तो देखो सिंपल सा तरीका है इसका करने का, पानी उतना ही फ्लो हुआ होगा। पानी कितना फ्लो हुआ, पानी फ्लो हुआ 1/4, किसका, इस पूरे का। लिखा है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 फ्लो हुआ किसका, इस पूरे का। अब ये पूरा है क्या, कोन, मतलब 1/4 ऑफ कोन का जो पानी था वो नीचे बह गया। और ये पानी क्यों बहा होगा, क्योंकि जितने भी कंचे हमने डाले होंगे या जितने भी हमने लेड शॉट्स डाले होंगे, कितने डले होंगे, वो 1/4 ही वॉल्यूम कवर करेगा, किसका, कोन का। तो एक चीज हमेशा याद रखना, पानी उतना ही फ्लो आउट होगा जितना कि उन लेड शॉट्स का वॉल्यूम होगा। तो इससे सिंपल सा तरीका, पानी ये सारा निकला और ये पानी जो था 1/4 था, अब ये 1/4 क्या है, कुछ और नहीं, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स है। क्या है, लेड शॉट्स। अब यहां पर कितने लेड शॉट्स डालें ये हमें निकालना है, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट ही करना सबसे बढ़िया तरीका। लिखो द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। भाई कितना पानी बहा था, कितना वॉल्यूम था जो लेड शॉट्स का था, वो 1/4 था, इसलिए हमने लिखा 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। और अपॉन में जब भी नंबर निकालने के लिए कहा जाता है तो हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब हर बार हम नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम केस में ये किया जाता है। अब डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट से। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे और आपका आंसर पता चल जाएगा कितने लेड शॉट्स इसके अंदर डाले गए, ठीक है। तो करते हैं 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई r²h। सिमिलर लेड शॉट्स स्फेयर होता है, स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। तो देखो भाई इसे कहते हैं मेन डिवाइड। तो नीचे वाले जो नंबर होते हैं ना उनको रेसिप्रोकल कर देते हैं सॉल्व करते वक्त, तो हम वैसे करेंगे जिससे कि जल्दी हो जाए आंसर। इनटू जो नीचे था वो ऊपर, और ये दोनों ऊपर थे इसलिए नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब सिर्फ वैल्यूज रख देंगे। कैपिटल आर कितना था, आर था आपका 5, तो 5 इंटू 5, और एच कितना था, एच था आपका 8, यहाँ पर 4 है इंटू 4 है, और छोटा वाला आर या वो कितना था 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब देखो सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 पॉइंट हटाओ, ऊपर एक 0 पॉइंट हटाओ, ऊपर एक 0, ठीक है। हम ये देखते हैं पॉइंट के बाद नंबर कितने, पॉइंट के बाद एक नंबर था इसलिए एक 0 लगा दिया, पॉइंट के बाद 2 नंबर होते तो 2 0 लगा देते हम, मतलब 1 और फिर 2 टाइम्स 0 लिख देते हैं। पॉइंट हट गए, अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 4 बन जा 4, एक 5 से एक 5 कैंसिल, एक 5 से एक 5 कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, है ना। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब कितना बचा सिर्फ ऊपर बचा 100 इंटू 100, इट मीन्स 100 लेड शॉट्स हमने डाले होंगे। बस आंसर खत्म।
फिर अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो अब ये सारे क्वेश्चंस इजी इजी हैं, फटाफट होंगे आंसर। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, मतलब एक सॉलिड आयरन पोल है जो कि कंसिस्ट करता है, जो बना हुआ है सिलेंडर से, जिसकी हाइट दे रखी है 220 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, जिसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, उसका मास निकालना है। मास एग्जैक्टली वॉल्यूम ही होता है, लेकिन इसके बाद इसकी यूनिट दी होती है, जैसे यहां पर दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन है उसका अप्रोक्सीमेटली कितना मास है, 8 ग्राम। तो देखो ये रहा एक सिलेंडर ओरिजिनल जो सबसे नीचे रखा हुआ है बड़ा वाला, और उसका डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 12 सेंटीमीटर। ओके, और इसी की हाइट दे रखी है, हाइट है 220 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखा था विच इज सरमाउंटेड बाई, अब इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया है, कुछ इस तरह से हो सकता है भाई, जिसकी हाइट दे रखी है, छोटे ऐसे डिनोट कर देते हैं 60 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखा है, रेडियस को छोटे आर से डिनोट कर देते हैं, वो है 8 सेंटीमीटर। अब आपसे सीधे सीधे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल, देखो दो तरह के वॉल्यूम है यहां पर, एक छोटा और एक, तो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर और प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, स्मॉल सिलेंडर। ओके, बिग सिलेंडर, बड़ी सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, और यही फॉर्मूला छोटे वाले का भी होगा, बस नाम चेंज हो जाएगा, पाई छोटा वाला आर स्क्वायर और एच, है ना। कॉमन निकाल देते हैं, पाई अंदर बचा बड़ा वाला आर स्क्वायर एच प्लस छोटा वाला आर स्क्वायर एच। 22 पाई की वैल्यू रखनी है 3.14 और बड़ा वाला आर था आपका 12 इंटू 12 इंटू एच कितना है इसका 220 प्लस छोटा वाला आर था आपका 8 इंटू 8 और इंटू एच कितना है इसका 60। ठीक है, बस हमें मल्टीप्लाई करना रह गया, तो उसको हम फटाफट कर देते हैं। ठीक है, 12 इंटू 12 इंटू 220, तो इसका जो आंसर आया 31, 60, 80। ओके, फिर प्लस एक बार चेक कर लेते हैं, 12 इंटू 12 इंटू 220, तो ये तो आ गया 31। ठीक है, 8 इंटू 8 इंटू 60, तो ये आपका आ गया 38, 40। बस अब इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस, अब जैसे ही प्लस कर देंगे तो आपका कुछ क्वांटिटी आ गया और इसका मल्टीप्लाई कर दो 3.14 से, वैल्यू आ गई 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। और याद रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन दे रखा था, इस बार मास दे रखा था, वो है 8 ग्राम। कितना, 8 ग्राम। तो हमारे पास कितना है वॉल्यूम, तो इसका हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई करना है अब आपको 11532.8, तो बस इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 8 से, तो वैल्यू जो निकल गई वो निकल गई 892262 ग्राम। अगर आपको इसको किलोग्राम में निकालना है, ठीक है, किलोग्राम में निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। अब हमें पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, क्योंकि पीछे इसका आंसर किलोग्राम में दे रखा है, तो 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। कितने, 1000 ग्राम, तो 1000 से डिवाइड कर दो। अब नीचे कितने जीरो बचे, 3 नंबर बाद पॉइंट से इधर खिसका दो, 1 2 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 89.2
624 kg, अप्रॉक्स लिख दो, बस आंसर खत्म। ओके, चलो अगला करते हैं अब। अगला क्वेश्चन है आपका, इज सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा है 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, और ये हेमिस्फीयर पर खड़ा है। मतलब जो कोन है, कोन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, है ना। कोन की हाइट दे रखी है, मतलब यहां से यहां तक की हाइट दे रखी है, और हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखा है, और वो दे रखा है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पर खड़ा कर दिया है। फिर आगे लिखा है इज प्लेस्ड अपसाइड upright on the right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। यहां पर एक हमारे पास सिलेंडर भी दे रखा है। अब ये लिखा है कि इसके अंदर ना फुल ऑफ वाटर भर दिया था हमने, सिलेंडर जो था वो फुल ऑफ वाटर था, मतलब शुरू से लेकर एंड तक इसका वाटर भरा हुआ है, और इसको उठाकर हमने इसके अंदर डाल दिया। अब डाला होगा तो पानी काफी सारा गिरा होगा, है ना। अगर हम इसको इस तरह से प्लेस करें तो कुछ इस तरह से फिगर बन के आएगा। इस तरह से फिगर बनकर आएगा, क्योंकि इसकी रेडियस भी 60 है, और इसकी हाइट यहाँ से और यहाँ से ये 120 है और ये 60 था। तो अब पानी काफ़ी सारा निकला होगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर पानी बचा होगा, क्योंकि पूछता है आपसे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। मतलब ये सारा यहाँ पर पानी होगा, यहाँ पर पानी बचा होगा, यहाँ पर पानी बचा होगा, यहाँ पर पानी बचा होगा, तो पानी कितना लेफ्ट है, बचा है, वो हमसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? इससे पहले इस सिलेंडर का रेडियस दे रखा है, सिलेंडर का रेडियस, इसका भी रेडियस वही है और इसका भी रेडियस वही है, तो इसलिए इन दोनों आर को हम 60 से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन जो हाइट है उसे हम अलग डिनोट करेंगे, वो है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पानी इसके अंदर कितना बचा, एक काम करें, इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर दूं, तो जो बाहर बचा होगा वो सारा का सारा पानी निकल जाएगा। मतलब हमें करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर कितना बचा होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे, जितना इसने जगह घेर रखा है वो जगह हटा देंगे, तो बाकी जो पानी बचेगा वो कोने कोने में होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब को सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस, इस माइनस को अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस माइनस माइनस, इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। चलो पहले कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, कॉमन हम निकाल देते हैं, पाई और आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, एक एक्स्ट्रा ही है वहाँ पर। आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, एच माइनस 1/3, ये चीज़ तो बाहर निकाल दी, यहाँ पर बचा एच, 2/3 पाई भी निकाल दिया, यहाँ पर 2 थे, एक तो बचा। ओके, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर कितना है, आर है 60, तो 60 इंटू 60 बाद में रखेंगे इसको। एच कितना है, एच है 180 माइनस, और छोटा वाला एच कितना था 120, और छोटा वाला आर कितना था, दोनों आर तो एग्जैक्टली सेम ही थे। 3 1 जा 3, 340 जा,
3 × 1 = 3, 320 जा 180। देखो माइनस का 40 और माइनस 20 20 22 जा 40, -40 एंड -40, तो ये हो गया माइनस का 80, है ना, माइनस का 80। एच था आपका और आर था आपका 60, इसको इससे डिवाइड किया 20 20 20 40 और 40 80, ठीक है। ट्वेंटी टू इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7। तो आपका जो आंसर आया 113142.8.57 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स, ठीक है। और ये आपका आंसर खत्म। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर लिखा है एक स्फेरिकल ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास है, वेसल है, बर्तन है, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, और इसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है, मतलब गर्दन, जस्ट लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और ये सिलेंड्रिकल नेक इसके ऊपर हमने लगा रखी है, ओके, जस्ट लाइक सुराही टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। ये मैंने ऊपर से लगा रखा है एग्जैक्टली। अगर इसको फिगर बनाओ, सिर्फ सामने सामने से देख रहे हैं तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। अब यहां पर दे रखा है सिलेंड्रिकल नेक। अब नेक की जो लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक। एच आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा है 2। अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। और आगे लिखा है द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज, स्फेरिकल पार्ट मतलब यहां से यहां तक का जो डायमीटर है, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं, वो है 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, बस अपॉन में 2 लगा दो, बाद में सॉल्व कर देंगे। अब आगे लिखा है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, ये जितना पानी होल्ड करता है, अ चाइल्ड फाइंड्स, वो एक बच्चा निकालता है, इसका जो वॉल्यूम है वो इतना है। हमें चेक करना है वेदर सी इज करेक्ट और नॉट, ठीक है, मतलब हमें आंसर निकालना है और बताना है कि क्या बच्चा सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, ठीक है। लेट्स सी चेक करते हैं। वॉल्यूम निकाला था उसने, तो हमें भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब कैसे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ वेसल, दो पार्ट है इसमें, एक तो सिलेंड्रिकल और एक स्फेरिकल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कॉमन निकाल दो पाई, बस कॉमन पाई निकल सकता है और कुछ नहीं निकल सकता। यहाँ पर बचा आर स्क्वायर प्लस एच और 4/3 आर क्यूब। पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14, छोटा वाला आर कितना है 1, तो 1 × 1, एच कितना है इसका, एच है 8 प्लस 4/3, बड़ा वाला आर कितना है 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी ये तो कटेगा नहीं, किसी और से काट सकते हैं, फिलहाल मैंने इसको काटा नहीं है, यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने। बस अब हमें सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा।
देखो यहाँ पर 3.14 लिखा, 8 वन जा 8, 8 वन जा 8 प्लस, अब जो बचा बस उसको ले लेंगे, 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, इतना आंसर आया। और 3 2 जा 6, इसको डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो आपकी जो वैल्यू आई वो आई 102.354 अप्रोक्स। लेट्स एक बार और चेक कर लेते हैं, 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, जो भी आंसर आया 3 2 जा 6, इसको डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो आपकी वैल्यू ठीक है। अब इसको इससे प्लस कर दोगे तो 110.354, 110.354 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से, और वैल्यू जो निकली वो निकली 346.51 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। लेकिन उस बच्चे ने हमारा वॉल्यूम कितना निकाला था, 445। क्या हमारा 345 आ रहा है? 345 इसने निकाला था, लेकिन 345 नहीं आया, मतलब चाइल्ड इज रॉन्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे सी इज रॉन्ग, और आपका आंसर खत्म। और ये एक्सरसाइज भी।